नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे क्लिपबोर्ड के बारे में, फ़ॉन्ट के बारे में और अलाइनमेंट के बारे में। ये सभी कुछ आपने जान चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं यहाँ पे नंबर के बारे में। ये जो हमारा टैब है ग्रुप का नंबर टैब, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे करेंसीज़ को मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सबको मिडिल में रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल पे क्लिक करके थोड़ा-सा इसको इस टाइप से बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करते हैं, यहाँ से जाके डिलीट कर देते हैं तो आपका कुछ इस टाइप से आता है। और ये सभी को सेल को मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग हो गया। इस टाइप का फॉर्मेट भी है, अभी आपको दिख रहा है थोड़ा-सा। और यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पे बोल्ड करने के लिए आपको पता है, सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसका कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से चलिए, अच्छा लग रहा है कुछ देखने में। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ करेंसी, मतलब ये जो नंबर है ये जो है करेंसी के फॉर्म में है। करेंसी मतलब क्या हो गया, 1 रुपीज़, 10 रुपीज़ और जो है 2000 रुपीज़। तो यहाँ से इससे पहले करेंसी का सिंबल डालना है। अगर आपको बोला जाए यहाँ पे करेंसी का सिंबल डालने के लिए तो क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे नंबर वाला फॉर्मेट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉलर का सिंबल। जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सभी के नंबर के आगे जो है डॉलर का सिंबल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर यहीं पे अगर आपको बोला जाए कि रुपये का सिंबल डालने के लिए, यहाँ पे जब सेलेक्ट कीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए एरो आता है। इस एरो के अंदर बहुत सारा यहाँ पे यूरो का सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे डॉलर का है, यहाँ पे चाइनीज सिंबल है। और आपको अगर ज़्यादा चाहिए, रुपया यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको देखिए सिंबल आता है। और इस सिंबल में जाने के बाद यहाँ एरो है ना, एरो पे आप नीचे की ओर यहाँ इसको ड्रैग कीजिएगा ना, तो नीचे की ओर जाइएगा, कीबोर्ड से आप नीचे की ओर सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो है बहुत सारा फॉर्मेट में मिलेगा। आपको जितना भी चाहिए, जैसे रुपया चाहिए, यहाँ पे देखिए रुपया का पंजाब इंडिया आ गया, संक्रांति आ गया। इसमें जो रुपये का सिंबल पे क्लिक किया, जस्ट ओके कर दिया, देखिए क्या हो गया, यहाँ पे रुपये का सिंबल भी आ चुका है। तो आपको करेंसी का सिंबल जो भी चाहिए यहाँ पे आप लगा सकते हैं। रुपये का सिंबल से यहाँ पे फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे इसके अंदर पहले जो रुपये आ गया लग चुका है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो नंबर था पहले वाला सिर्फ वही दिखाएगा। नॉर्मली जैसे कि ये जनरल फॉर्मेट लिखा हुआ, तो आपको देखिए करेंसी फॉर्मेट लगाने पहले इस तरह से था, अभी इस तरह से होगा, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। करेंसी का सिंबल किस तरह से आप डालो, ठीक है। यहीं पे आपको बोला जाएगा तो ये नंबर दिख रहा है, लेकिन नंबर का फॉर्मेट में है क्या, नंबर का जो फॉर्मेट होता है, देखिए यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल लिखा हुआ है। तो मतलब अभी ये क्या हो गया, जनरल फॉर्मेट में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे नंबर है ना, यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आ गया। मतलब नंबर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे नंबर प्लस डेसिमल के बाद कुछ आपको रहेगा तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.36 लिख देता हूँ, देखिए 0.36 आ गया। और क्या होता है, 0.36 के बाद मैं 56 यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिजिट दे दिया, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट दिखा रहा है। जब आप फार्मूला में देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा डिजिट दिखा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, देखिए जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे है डिक्रीज डेसिमल। मैं यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल जैसे ही करता हूँ, देखिए एक एक सीट यहाँ पे बढ़ता गया। अब जो भी लिखे हुए तो देखिए पूरा आ रहा है। तो डेसिमल के बाद आपको कितना लेटर चाहिए, कितना डिजिट चाहिए, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आपको 2 डिजिट चाहिए तो 2 डिजिट आ रहा है, 3 चाहिए तो यहाँ से 3 डिजिट आ रहा है। यहाँ से बढ़ा सकते हो या भी घटा भी सकते हो, ठीक है। तो जैसा मर्जी, यहाँ पे 2 है तो 2 रख सकते हैं। ये हो जाता है नंबर फॉर्मेट। अभी यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ डेट है। ये डेट है क्या, आपको लग रहा है कि ये डेट है, नहीं ना। जस्ट आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जनरल है, इस पे जाइए। पहला वाला जनरल देख लिया, ये जनरल फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट पे आप देख लीजिए, जैसे देखिए मैं नंबर फॉर्मेट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए नंबर मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इसको डेट फॉर्मेट में करना है, तो डेट फॉर्मेट में करने के लिए यहाँ पे जो है करेंसी भी देख ली आप। यहाँ पे देखिए शॉर्ट डेट है। शॉर्ट डेट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे शॉर्ट मतलब कि डेट निकल गया, मंथ गया, ये ईयर हो गया, डेट मंथ ईयर। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिखा रहा है। ये शॉर्ट टाइम में डेट हो गया। अगर इसी को लॉन्ग डेट में करना है, जस्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जनरल कैटेगरी है ना, इसको जो है आप यहाँ पे लॉन्ग डेट कर दीजिए। क्या है, लॉन्ग डेट। यहाँ पे देखिए लॉन्ग डेट आ गया। यहाँ पे तो लॉन्ग डेट में आपको क्या लिख रहा है, मंडे December 15, 2003,
ठीक है, तो इस तरह से भी आपको लॉन्ग डेट में दिखा रहा है। तो जो भी टेक्स्ट था आप जनरल फॉर्मेट से, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट आप अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट लगाना है। मतलब टाइम फॉर्मेट लगाने के लिए जस्ट इसको भी सेलेक्ट करेंगे, वही काम यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे क्या है टाइम फॉर्मेट, क्लिक कीजिए। देखिए ये जो है आपको जो भी पहले था टाइम में पता चल रहा था, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है 8:05 और 50 सेकेंड PM। इस तरह से आपको टाइम फॉर्मेट भी दिखा रहा है। तो आप जो है इसके अंदर जो है जो भी है उसका फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो नंबर फॉर्मेट है, इस नंबर फॉर्मेट को मुझे परसेंटेज में लिखना है, या जनरल फॉर्मेट में इसको परसेंटेज में लिखना है। तो यहाँ देखिए, जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करोगे ना, देखिए सबके आगे जो है परसेंटेज लग चुका है। ये सबके आगे क्या हो गया, परसेंटेज लग चुका है, और यहाँ से 100 से मतलब मल्टीप्लाई हो गया, परसेंटेज लग चुका है। ठीक है, 100 से 100 से गुना हो गया, परसेंटेज लग चुका है। अगर नहीं चाहते हैं 100 से गुना होने के लिए, तो यहाँ पे जो आप इक्वल टू कर दीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 100 भी कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, ओके होगा। देखिए दोनों अभी बराबर हो गए, लेकिन परसेंटेज लग चुका है। तो मतलब आप जिसको परसेंटेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते। चलिए मैं परसेंटेज को हटाता हूँ यहाँ से। अगर परसेंटेज किया था तो परसेंटेज यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ से जनरल में ही रहना, जनरल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए कोमा सेपरेशन, कोमा स्टाइल। जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए ये जो कोमा स्टाइल में हो गया 7,798, 3,105। पढ़ने में थोड़ा इजी हो रहा है, 9,204, इसीलिए आप जो है यहाँ पे कोमा सेपरेशन का भी यूज कर सकते हो। इतना हो गई करेंसी फॉर्मेट के बारे में आप जान चुके हैं, नंबर फॉर्मेट के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो स्टाइल है आपका, जो कंडीशनल स्टाइल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में बात करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेट है, और यहाँ पे सपोज मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ नेम दिया हुआ है। क्या है, यहाँ पे नेम दिया हुआ, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है, उसका मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको तो मैं जब कंडीशनल फॉर्मेट की बात करता हूँ, तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेट जाने के बाद देखिए बहुत सारा रूल है। इस सब के बारे में मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ क्या है नहीं है सब कुछ। ओके, देखिए क्या है, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये सभी को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इस कंडीशनल फॉर्मेट जाता हूँ, और सबसे पहला रूल है हाईलाइट सेल रूल। जब हाईलाइट सेल रूल पढ़ेंगे ना, यहाँ पे ग्रेटर देन पूछा जा रहा है। क्या है, ग्रेटर देन। यहाँ पे जैसे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जो है मैं पूछता हूँ जिसको 80% नंबर ज़्यादा है वही हाईलाइट हो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 80। देखिए जैसे ही 80 लिखा, तो यहाँ से 80 से ज़्यादा जो मार्क है वो क्या हो गया, यहाँ से हाईलाइट हो गया। हिंदी में देखिए, इसको 80 से ज़्यादा है, जो 80 से ज़्यादा है वो यहाँ पे हाईलाइट हो। सपोज मैं 95 लिखता हूँ, जो 95 से ज़्यादा है वो सभी हाईलाइट हो गया है। इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी में कंडीशनल फॉर्मेट में जाओगे तो हाईलाइट रूल में यहाँ है लेस देन। लेस देन मतलब क्या हो गया, सपोज जिसको मैं चाहता हूँ कि 30 नंबर से कम है वो सभी हाईलाइट हो जाए। देखिए जो 30 नंबर से कम है वो सभी हाईलाइट हो गया। देखिए यहाँ से क्लियर है, हम जो 30 नंबर से था वो हाईलाइट हो गया। इस तरह से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या रूल है इसमें, देखिए ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, एक होता है बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या हो गया, देखिए मैं चाहता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट, जो कि एवरेज स्टूडेंट है 45% से लेके, और यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे 60% जो उसका आता है, मतलब कि सेकेंड डिवीजन का जो मार्क होता है 45 से लेके 60 के बीच का जो है जो मार्क है वो सभी हाईलाइट हो जाए। तो देखिए 45 और 60 के बीच में जो है वो सभी है जो हाईलाइट हो गया है। 55, 56, 57, 51, 52, ये दोनों के बीच का जो नंबर था वो हाईलाइट ओके कर दीजिएगा, तो इसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो आपको जैसे देखिए ओके कर दिया, तो यहाँ पे जो है ये हाईलाइट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट बार ये आती है आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लगा दिया हूँ, कंडीशन लगा दिया हूँ, तो ये तो कंडीशन लगा, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे एक और, यहाँ पे क्या है कंडीशनल फॉर्मेट लगा दिया, इसको हटाना है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लियर रूल और इंटायर रोल कर दीजिए, यहाँ सेलेक्ट रोल कर दीजिए, तो ये कंडीशनल फॉर्मेट हट चुका है। अब बात कर लेता हूँ इसी में, हमने क्या देखा, ग्रेटर देख लिया, लेस देन, बिटवीन दिया, इक्वल टू।
अगर मैं चाहता हूँ कि इक्वल टू जिसका मार्क्स 100 हो ना, वो मुझे हाईलाइट हो जाए। देखिए किसका मार्क हाईलाइट है, जैसे ही 100 लिखा, 100 के इक्वल जो था वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इक्वल टू यूज करते हैं। और यहाँ पे हाईलाइट रूल में और एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट दैट कंटेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि जिसमें 9 है ना वो सभी हाईलाइट हो जाए। देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, जो इसमें 9 है वो हाईलाइट हो गया, या जिसमें 0 है वो हाईलाइट हो जाए। देखिए तो टेक्स्ट एट कंटेंट वो भी आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में आता है। और टेक्स्ट एट कंटेंट यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू, जैसे क्लिक क्लियर डुप्लीकेट वैल्यू, देखिए 56 मार्क इसको भी है, 56 यहाँ पे जो डुप्लीकेट रहेगा वो सभी हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सभी होता है कंडीशनल फॉर्मेट, जो कि इस तरह से हाईलाइट टूल यूज करते हैं। और एक आता है इसी में बार डेटा टाइप, डेटा बार। डेटा बार क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला डेटा बार है, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यह भी देखिए जो इंग्लिश में मार्क है सबसे ज़्यादा मार्क किसको है, देखिए 100%। ये जो डेटा बार है ये आपको बता रहा है। क्लियर है किस तरह से यूज कर रहे हैं इसको। चलिए फॉर्मेट हटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है क्लियर रूल में जाके क्लियर रूल सेलेक्टेड सेल में कर देता हूँ, यहाँ से हट गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में से डेटा बार आप देख चुके हैं किस तरह यहाँ पे कलर डिफरेंट कलर का जो आप डेटा बार यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा मार्क किसका ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आता है कलर स्केल भी कर सकते हो। जैसे देखिए कलर स्केल किया हो तो कलर स्केल में क्या आया है, जिसका कम मार्क है वो रेड होता गया है, जो ऊपर जा रहा है वो ग्रीन होता गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रीन हो चल ज़्यादा हो गया, 99 100 वाला ज़्यादा ग्रीन है, और सबसे कम मार्क जो है रेड होता गया, मिडिल वाला जो है यहाँ पे येलो कलर आ रहा है। तो ये जो है हाईलाइट करता है आपको कलर रूल में। और यहाँ से क्लियर रूल कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर रूल में यहाँ पे जाने के बाद क्लियर इंटायर सेट। और क्या आता है इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपको क्लियर स्केल पता चल गया। आइकॉन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आइकॉन जाएगा, यहाँ पे आइकॉन, यहाँ पे कौन सा आइकॉन, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आइकॉन बहुत सारा आइकॉन दिया हुआ, इसमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला एरो वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 100 मार्क है, ये 3 कैटेगरी में ऑटोमेटिक आपको डिवाइड कर दिया है। जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी है उसको हाईलाइट कर रहा है अप 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 अप, जो कि मिडिल में है एवरेज है उसको जो है एरो मार्क है, जो डाउन है वो ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि इस सेल में ये सभी डाउन है। ये आपको हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एरो से भी आप हाईलाइट कर सकते हो। ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात है, जो कि आपने बार आइकॉन्स में आप ही देखें। इसके बारे में मोर डिटेल है एडवांस एक्सेल में देखेंगे वो नेक्स्ट सेशन में। तो न्यू रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, अभी के लिए बस इतना रखता हूँ। अब और भी बात कर लेता हूँ इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर रूल कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर इंटायर सिलेक्शन कर देता हूँ, तो आपको क्या होगा, ये सभी को मैं सपोज मैंने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर दिया हूँ। अगर इसको एडिट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसी में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है मैनेज रूल का। आप जब मैनेज रूल पे जाइएगा ना, यहाँ पे देखिए एडिट ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखिए आपने ये वाला सेल को आपने डाला था हाईलाइट रूल। यहाँ पे अभी देखिए एडिट रूल में क्या आता है, आपको ग्रेटर का वैल्यू अप वैल्यू कब होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना 67%, मैं यहाँ पे 60% रख देता हूँ। जब 60% से ज़्यादा वैल्यू रहा ना, तो आपको जो है हाईलाइट रूल दिखाएगा। ठीक है, अप में दिखाएगा। और यहाँ पे क्या दिखाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 33 से रहा तो ये जो है ये वाला आइकॉन दिखाएगा, अगर 33 से लेस रहा तो वो जो है डाउन वाला स्केल दिखाएगा। उसी तरह से जब इसको अप्लाई करोगे तो वही देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है ऑलरेडी। अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट रूल कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, हट गया डिलीट। इस तरह से आप मैनेज भी कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। नेक्स्ट बात ये आती है यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल। अगर मैं इस को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल इस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे बहुत सारा टेबल ऑटोमेटिक आएगा। आपको कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके आपको जो देखिए ये जो है एक टेबल के रूप में आ गया है, और इसको जो है सभी जो है एक टेबल के रूप में ये कंसिडर कर रहा है। आपको कौन सा इस स्टाइल में चाहिए, डिजाइन में चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ से टेबल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल जो भी जैसा जो ऑटोमेटिक डिजाइन आपको डिजाइन करना नहीं चाहिए पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये डिजाइन ले लेगा। आपको जो भी डिजाइन में चाहिए ये टेबल के रूप में फॉर्मेट हो चुका है। ओके, जब ये टेबल के रूप में फॉर्मेट हो चुका है तो यहाँ पे आप देख लिए फॉर्मेट एज टेबल किस तरह से टेबल किया है। दूसरा है सेल स्टाइल।
सेल स्टाइल मतलब क्या हो गया, अगर ये पोर्टेबल है, एक नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, मनोज कुमार लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, मनोज कुमार लिखा हूँ। अगर इसका मुझे स्टाइल चेंज करना तो इसे तो आप कलर यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से कलर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट सेल स्टाइल एक और है जो कि नॉर्मल सेल आपको यहाँ पे अगर बैड है तो यहाँ पे दे सकते हो, गुड टाइप का दे सकते हो, नेचुरल दे सकते हो, तो इस कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रखते देखिए कलर के ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। या डेटा मॉडल में आप कैलकुलेशन में जाते हुए कैलकुलेटेड सेल जा रहा है, एक्सपोनेंशियल जा रहा है, यहाँ से भी आप कौन सा फॉर्मेट में डालना चाहते हैं ये सभी आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा हेडिंग टैब में रखना चाहते हैं, हेडिंग 2 रखना चाहते हैं, हेडिंग 3, यहाँ से जो वही सेल करेंगे क्लिक करेंगे ना, उसके अनुसार जो है ये ऑटोमेटिक जो है ये अपना जो है रूप धारण कर लेता है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखिए इस फॉर्मेट में आ गया है। तो फॉर्मेट सेल जो आप यहाँ से भी सेल स्टाइल दे सकते हो, जो भी स्टाइल देना है, ठीक है। और क्या है इसमें आप देख चुके हैं, स्टाइल में आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी क्या आती है, नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट का ऑप्शन में देखिए यहाँ पे जब मैं इस फॉर्मेट डेटा में जाऊँगा, जनरल फॉर्मेट है, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, ओके। यहाँ पे मुझे एक और सेल इंसर्ट करना है। क्या करना है, एक और सेल इंसर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट सेल का आता है। देखिए जैसे मैं इंसर्ट सेल करूँगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप क्या करना चाहते हो। अगर सेल यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा तो ये वाला सेल नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है, या लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा। मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, शिफ्ट सेल टू डाउन, इसको ओके करता हूँ। देखिए ये सेल जो है एक यहाँ पे ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर ये जो सभी नीचे आ चुका है। अगर या इसी को आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सेल है इंसर्ट का है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए डिलीट में जाइएगा, यहाँ पे डिलीट सेल में जा रहा है, सेम है। ये अभी सेल को क्या करना, अप करना चाहते हैं, डिलीट करके इसको अप में करना चाहते हैं। इसको देखिए पहले जैसा हो गया। या यहाँ पे 24 है, यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ एक सेल, यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्ट सेल करता हूँ। यहाँ अभी मैं करता हूँ इसको राइट साइड, ये सेल को मैं क्या करता हूँ राइट साइड मूव करना चाहता हूँ। ऊपर वाला देखिए ओके किया तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक हो गया, ये नंबर सभी जो है राइट साइड में मूव हो चुका है ऑटोमेटिकली। डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे, फिर से वही काम, डिलीट में जाके यहाँ से डिलीट कीजिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए लेफ्ट साइड, तो सभी नंबर जो ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में मूव हो गया। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो किसी सेल को। दूसरा क्या है कि इंसर्ट करना, इंसर्ट सीट रो, मतलब यहाँ पे एक नया रो ही आ जाना चाहिए, तो उसके लिए सेकेंड ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट रो। जैसे यहाँ पे क्लिक किया देखिए एक नया रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, सभी में इंसर्ट हो गया एक ही साथ। अगर सभी को डिलीट भी करना तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, सेकेंड वाला डिलीट सीट रो कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए पूरा डिलीट हो गया। यहाँ पे दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। और तीसरा क्या है, यहाँ पे जो है इंसर्ट सीट कॉलम, मतलब यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए मुझे, कॉलम इंसर्ट करना। तो यहाँ पे आप देखिए जस्ट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका। अभी इस पूरा कॉलम को डिलीट करना है तो वही बात, डिलीट में जाइए, इंसर्ट डिलीट कॉलम, देखिए डिलीट कॉलम हो गया। तो किस तरह से ये इंसर्ट और डिलीट काम कर रहा है साइमल्टेनियसली देख रहे हैं। या मुझे एक यहाँ पे देखिए कितना सीट है, यहाँ पे नंबर है, डेट है, कंडीशन है, 1 2 3 4 सीट है, इसमें एक और सीट इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाए, इंसर्ट सीट का ऑप्शन आता है, देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक ब्लैंक सीट है, देखिए पहले था क्या, नहीं था, अभी इंसर्ट हो चुका। अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट में जाइए और डिलीट सीट कर दीजिए, यहाँ पे देखिए सीट डिलीट हो चुका है। तो इस दोनों का क्या काम है, सभी ऑप्शन एक एक करके देखे दोनों में कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो हमने अभी क्या सीखा, नंबर के बारे में सीखा, कंडीशनल स्टाइल के बारे में सीखा, सेल के बारे में सीखा, ये तीनों चीज़ आपको कवर किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।